दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं नेपाल के एक ऐसे शहर की सैर पर जो न सिर्फ व्यापार और संस्कृति का दिल है बल्कि इतिहास, प्रकृति या आधुनिकता का एक अनोखा मेल समेटे हुए है। यह है लुम्बिनी प्रांत का चमकता सितारा बुटवल। नेपाल के नक्शे में बुटवल की पहचान एक ऐसे शहर की है जो तेजी से विकास की राह पर दौड़ रहा है और अपने आगोश में पूरी सभ्यताओं की कहानियां, हरियाली भरे पहाड़ और चहल पहल भरे बाजारों की रौनक लिए हुए है। इसे नेपाल की हरित नगरी भी कहा जाता है और ये शहर व्यापारियों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक जीवंत ठिकाना है। तो चलिए बुटवल की गलियों, नदियों और इतिहास की सैर पर निकलते हैं और इसके हर रंग को करीब से देखते हैं। बुटवल नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में रूपन्देही जिले का एक उप महानगर पालिका है जो समुद्र तल से करीब 150 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। ये नेपाल के दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों महेंद्र राजमार्ग और सिद्धार्थ राजमार्ग के संगम पर बसा है, जो इसे पश्चिमी नेपाल को राजधानी काठमांडू से जोड़ने का प्रवेश द्वार बनाता है। भारत की सीमा पर सोनौली से लेकर पहाड़ी शहरों जैसे तानसेन और पोखरा तक की यात्रा का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। बुटवल का पुराना नाम ख्यासोली था और इसका नाम बटोली बाजार से आया है, जो तिनाउ नदी के पश्चिमी तट पर बसा शहर का सबसे पुराना आवासीय क्षेत्र है। आज भी ये बाजार इतिहास की सैर कराता है, जहां संकरी गलियां और पुरानी हवेलियां आपको बीते युग की कहानियां सुनाती हैं। बुटवल तिलोत्तमा, भैरहवा और देवदह जैसे शहरों के साथ मिलकर एक तेजी से बढ़ते शहरी समूह का हिस्सा है, जिसकी कुल जनसंख्या 2021 की जनगणना के अनुसार 4,74,541 है। बात अगर इतिहास की करें तो बुटवल का अतीत उतना ही समृद्ध है जितना इसका वर्तमान। पुराने इतिहास में तिनाउ नदी के किनारे रामपिथेकस के जीवाश्म मिले हैं, जो करीब 1.01 करोड़ साल पुराने हैं। ये खोज बुटवल को मानव सभ्यता के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण स्थान देती है। मध्यकाल में इसे ख्यासोली नाम से जाना जाता था और माना जाता है कि इसे खस राजाओं ने स्थापित किया था। बाद में पाल्पा के सेन राजवंश ने इस क्षेत्र पर शासन किया और इसे पहाड़ी और मैदानी लोगों के बीच व्यापार का केंद्र बनाया। 17वीं सदी में ये गोरखा साम्राज्य का हिस्सा बना। बुटवल का ऐतिहासिक महत्व तब और बढ़ गया जो 1814 से 16 के एंग्लो नेपाली युद्ध में जीतगढ़ी किले में गोरखा सेना ने उजीर सिंह थापा के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को हराया। ये किला आज भी बुटवल के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है और इसे युद्ध संग्रहालय में तब्दील किया गया। 2014 में इसे उप महानगर पालिका का दर्जा मिला, जिसके बाद इसका विकास और तेज हुआ। शहर का जनसंख्या घनत्व 1920 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और ये तेजी से बढ़ रही है। प्रमुख जातीय समूहों में ब्राह्मण, मगर, क्षेत्रीय, नेवार और थारू शामिल हैं। भाषा की बात करें तो 73% लोग यहाँ पर नेपाली बोलते हैं, जबकि मगर, थारू, नेवारी और अन्य भाषाएं भी यहाँ पर बोली जाती हैं। धर्म के मामले में 79% लोग हिंदू हैं, 7% बौद्ध, 2% मुस्लिम और 1% अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी यहाँ पर पाए जाते हैं। बुटवल की संस्कृति विविध और जीवंत है। दशई में दुर्गा पूजा और तिहार में दीपों की रोशनी शहर को जादुई बना देती है। बुटवल की सड़कों पर चलते हुए आपको चाय की टपरी पर गर्मा गर्म मोमोज और ठंडी लस्सी का मजा जरूर लेना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से बुटवल नेपाल का एक प्रमुख केंद्र है। 2018 में इसका जीडीपी करीब $1 बिलियन था। ये शहर व्यापार, सेवा और उद्योगों का गढ़ है। ट्रैफिक चौक, बीपी चौक, अमरपथ और नेपालगंज रोड जैसे बाजार क्षेत्र इसकी आर्थिक धड़कन है। बुटवल का सब्जी मंडी नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा सब्जी बाजार है, जहां हर बुधवार और शनिवार को हाट बाजार लगता है। यहाँ का टेक्सटाइल उद्योग, सीमेंट, स्टील और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जैसे क्षेत्र आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। बुटवल भारत नेपाल व्यापार का प्रवेश द्वार भी है, क्योंकि ये सुनौली सीमा के करीब है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लुम्बिनी केबल कार और सिद्धार्थ केबल कार जैसी परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, ताकि बुटवल अपनी हरियाली और समृद्धि को बरकरार रख सके। बुटवल सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि नेपाल के विकास, संस्कृति और इतिहास का एक जीवंत प्रतीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और अपने शहर के बारे में ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और जुड़े रहिए एक्सप्लोर YRS के साथ।